नमस्कार, मैं एन झा फिर एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए राजनीतिक विश्लेषण को लेकर के। अभी इस समय हम बात करेंगे बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के। जो ईयर इन बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर नवंबर, उसके बारे में हम चुनाव करेंगे। अभी वही दिल्ली में चुनाव ख़त्म हुआ, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन भी हो गया। तो जाहिर है कि सबकी जो नज़र अब आने वाला जो नेक्स्ट जो इलेक्शन है इस ईयर में दो स्टेट का इलेक्शन, एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली का इलेक्शन जो हो गया है और बिहार का इलेक्शन होने वाले हैं। तो सबकी निगाहें जो है सब उधर ही ओर देख रहे हैं कि अब बिहार में क्या होगा। क्या बीजेपी का जो ये विनिंग स्ट्रीक है, आप जब स्टार्ट करेंगे हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली से, इसको मेंटेन करेगी बिहार में, या तेजस्वी यादव लीड जो महागठबंधन है, वहाँ बिहार में जो अपोजिशन महागठबंधन है, जो इंडिया ब्लॉक है, वो इस बार उसका कम बैक होगा। तो हम देखते हैं बिहार की परिस्थिति के बारे में हम थोड़ा ही देखते हैं। अभी बिहार में जो एनडीए के जो घटक है, जनता यूनाइटेड लीड, और उनके लीडर जो नीतीश कुमार है वो चीफ मिनिस्टर है, और उन्हीं के लिए एनडीए गवर्नमेंट अभी ये है अपनी 5 साल पूरा करेगी, और 5 साल पूरा करने के बाद यहाँ जो फिर से इलेक्शन होगा, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होगा। लेकिन बिहार का केस जो है अन्य राज्यों की तरह बिहार का भी एक अलग केसेस है, क्योंकि बिहार ये हिंदी पट्टी में, जो हिंदी हार्टलैंड जो स्टेट्स कहते हैं, उसमें ये पहला स्टेट है जहाँ बीजेपी अपने बलबूते सत्ता में नहीं आई। जब भी वो सत्ता में आई तो जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, जो नीतीश कुमार ने जेडीयू के ये सहारे ही आए। 2005 से ऑलमोस्ट वहाँ गवर्नमेंट है, लेकिन सत्ता का वहाँ जो केंद्र, जमीन सेंट्रल ऑफ जो वहाँ जो पावर रहा है वो नीतीश कुमार के ही इर्द गिर्द रहा है। अब चूँकि यहाँ जो अभी जो इलेक्शन हुए, जो स्टेट के इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन, पिछले साल जनरल इलेक्शन के बाद जो स्टेट के जो इलेक्शन हुए हैं, मैं उसमें बीजेपी की जो कंटिन्यूस सफलता हुई है, इससे यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी को फिर उम्मीद है, जो बीजेपी लीड जो एनडीए है, जिसमें जेडीयू है, जिसमें चिराग पासवान लीड लोक जनसत्ता पार्टी है, हम है, तो वो ये पार्टी फिर से ये रिटेन करेगी। इस बीच में थोड़ी सी ये भी अटकलें लग रही थी कि क्या नीतीश बाबू फिर से चुनाव से पहले कोई रिटर्न लेंगे, जो इनका हिस्ट्री इस तरह रहा। लेकिन ये बात अब तय हो गई है, भारतीय जनता पार्टी भी कह रहे हैं कि जो हम अगली चुनाव जो लड़ेंगे वो नीतीश कुमार के अगुवाई में भी हमारे चुनाव लड़ेंगे, और ये दावा करते हैं जब हम 243 जो सीट है उसमें 225 सीट लेकर के आएंगे। अभी हाल में अब चुनाव की तैयारी के मद्देनज़र हम देखेंगे, जो अभी ये हाल ही में जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो वो प्रगति यात्रा था, उसका संपन्न हो दिसंबर से चली हुई ये प्रगति यात्रा जिसमें पूरे स्टेट जो 38 जो स्टेट बिहार के, उन्होंने दौरा हुआ, अपने मैसेजिंग दी गई, अपने गवर्नमेंट के जो भी आगे बढ़ी प्रोग्रेस जो गवर्नमेंट थी वो रिपोर्ट भी वहाँ ली, और कुछ बहुत सारे योजनाओं का भी ऐलान किया। इस बीच में 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा रहे हैं भागलपुर में, और वहाँ भी उनका एक रैली भी है, रैली भी संबोधित करेंगे। तो इस तरह से ऐसा लगता है जो जैसे आने वाले चुनाव जो है जो उसके बिगुल बच चुका है। अन्य पार्टियाँ जो है अभी जो बिहार में आप जो देखेंगे, बिहार में जो दो जो अलायंस है, एक दो रूलिंग अलायंस है, एनडीए है, बीजेपी जेडीयू वाले अलायंस है, राजग जिसे कहते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और दूसरा महागठबंधन है राष्ट्रीय जनता दल लेट, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी सब, ये अलायंस का गवर्नमेंट है। और पिछले जब चुनाव आप देखेंगे तो ये पिछले चुनाव जो 2020 का चुनाव था, बड़ा करीबी मामला था दोनों के बीच अंत तक करीबी मिला था, और फाइनली एनडीए 125 सीट लेकर के सत्ता में आई,
और महागठबंधन को केवल 110 सीट मिल गया। लेकिन दोनों के वोट परसेंट यदि देखेंगे तो बड़ा एकदम बहुत कम डिफरेंस था, जस्ट 0.1 to 2% का ही डिफरेंस था दोनों में। तो लड़ाई बड़े करीबी थी। कहने का अर्थ है जो वहाँ बिहार में जो अनलाइक अदर बेस महागठबंधन भी बहुत स्ट्रांग है, और जो राष्ट्रीय जनता पार्टी के जो फाउंडर रहे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद चाहते हैं कि जो हम अपने बेटे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बनते देखे, तो उनके जो बीजे घटक है महागठबंधन के जो भी घटक हैं, जो कांग्रेस और भी, वो पूरे तैयारी में है। और इधर अभी जब प्रगति यात्रा इनका नीतीश कुमार का हुआ है, तो वहाँ के जो जेडीयू के वर्कर है या एनडी के वर्कर है कहते हैं जब हम फिर से हम सत्ता में वापस आएंगे। अपोजिशन जो महागठबंधन है वहाँ वो एकदम कॉन्फिडेंट है जो इस बार हम सत्ता में वापस आएंगे। लेकिन जिस हिसाब से जो बीजेपी की लगातार ये जो है विधानसभा में जो सक्सेस हो रहा है, खास करके वहाँ भी जहाँ की संभावनाएं कम थी, जैसे हरियाणा, उसके बाद झारखंड और दिल्ली में, तो कभी अब 26 साल वनवास के बाद बीजेपी सत्ता में आई है, वो भी ऑलमोस्ट 2/3 मेजोरिटी से आएगी। और अंत तक सबको संभावना ये थी जो यहाँ के जो रूलिंग पार्टी आम आदमी पार्टी लेड बाय जो अरविंद केजरीवाल है, वो उनकी फिर सक्सेसिव रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी सत्ता में हो आएगी तो बहुत जगह जो ये भी कयास है जो हो सकता है जी ये विनिंग टेम्पो को देखते रहे बिहार में जो इलेक्शन थोड़ा जल्दी भी हो जाए, अब 2 नवंबर के पहले भी हो जाए, ताकि ये विनिंग जो नैरेटिव इनकी विनिंग जो टेम्पो है बीजेपी की, तो उसको हम बरकरार रखें। लेकिन ये तो अभी काशियाँ है, अभी इसमें टाइम है। इस बीच प्रधानमंत्री की भी यात्रा है बिहार में, और अन्य सभी अभी कांग्रेस भी चाहती है। कांग्रेस जो महागठबंधन में अब तक जो काफ़ी सालों से राष्ट्रीय जनता दल के सहारे वहाँ जो भी कुछ सीटें ले पाई है, तो वो अपने भी जिनकी जो लॉस्ट जो ग्राउंड थे उसको वापस करने के लिए कोशिश है। और अभी इन्होंने बिहार के लिए नए प्रभारी कृष्णा अलाबूर को अपॉइंट किया है, और लगातार कृष्णा अभी भी बिहार में है, बिहार विजिट में है। और वहाँ के जो कार्यकर्ता है, जो लीडर्स है, जो क्रॉस सेक्शन को ऑफ कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको वहाँ मोटिवेट कर रहे हैं जो हमें जो इस बार जो है और मेहनत करना है, ताकि हम जो अच्छे हम सीट लेकर आए। जैसे पिछले चुनाव में जब हम 2020 के चुनाव लेते हैं, लास्ट चुनाव होते हैं जिसमें एनडीए सत्ता में आए, उसमें देखेंगे तो आपको लगेगा जो महागठबंधन में सबसे वीक जो उनकी लिंक थे वो कांग्रेस थी। कांग्रेस 70 सीट पर वहाँ कैंडिडेट करे थे और 19 सीट केवल जीत गए। जबकि ओवरऑल आप देखेंगे एनडीए और जो महागठबंधन है, दोनों का जो वोट शेयर में बहुत ही स्लाइड अंतर है। तो इस बार ये भी आरजेडी वाले जो है उनके जो महागठबंधन वो चाहते हैं कि इस बार हम जो नंबर ऑफ सीट उनको कम दें, और कांग्रेस भी चाहती है कि अराउंड जो 50 के आसपास जो ऐसे सीट है, हमें ऐसे सीट मिले जिसमें हमें जीतने की संभावना है। क्योंकि पिछले बार जो हुआ तो बहुत ऐसे सीट थे, आधे से ज़्यादा ऐसे सीट थे जिसमें सालों से कांग्रेस जीती नहीं थी। तो इस सब को देख के जो विनेबिलिटी फैक्टर जो है कैंडिडेट है, उस पर भी वो जोर दे रहे हैं, जो ताकि हमारा महागठबंधन कम बैक हो। लेकिन अभी की स्थिति में देखेंगे, अभी जो इंडिया ब्लॉक में, जैसे दिल्ली के इलेक्शन में जो इंडिया ब्लॉक के आम आदमी और कांग्रेस दोनों अलग रहे, और उसका जो खामियां भुगतना पड़ा आपको, क्योंकि कांग्रेस भले ही कोई सीट जीत नहीं पाई, लेकिन 2% कांग्रेस के ज़्यादा वोट मिले। और ऐसा देखा गया है जो बहुत ऐसे सीट थे जिसमें ये परसेंट मार्जिन जो था, इसके कारण जो बीजेपी जो है, जो गैप बिटवीन द बीजेपी और आप था, तो ये इनको जितने वो मार्जिन के आसपास था या उससे ज़्यादा था, इससे बहुत सारे अराउंड डजन ऑफ सीट्स पर
जो आपको घटा हुआ। तो इंडिया ब्लॉक में भी तो अपनी खींचातानी है। अब ये इंडिया ब्लॉक जो महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक जो है, उसमें जिनके इंटरनल जो अपना जो कॉन्फ्लिक्ट है पार्टी वाइज है, तो वहाँ कितने कितने कामगार आते हैं, क्या एकजुट कर आते हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले भी इंडिया ब्लॉक का लीडरशिप की जब बात हुई थी तो लालू जी ने भी राहुल गांधी के बारे में एक दुख जवाब ये दिया था। और इस बार ये ज़्यादा है कि जब सीट शेयरिंग इनके बीच होगी तो हो सकता है कि आरजेडी उतना सीट कांग्रेस को नहीं दे, क्योंकि जो पिछले बार का उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। इसको देखते रहिए। तो अभी तो सीट शेयरिंग का अभी तो समय है, उसमें आएगा क्या तैयारी करते हैं। फिलहाल एनडीए की बात करते हैं। तो एनडीए में जो बीजेपी के बारे में जैसे हमने कहा, जो बीजेपी के लिए बिहार एक ऐसा स्टेट है जो जब भी सत्ता में आई तो जेडीयू के साथ ये साथ आई, जेडीयू नहीं। अभी पिछले 2005 के बाद की जो वहाँ जो पॉलिटिकल जो आप देखेंगे, इतिहास देखेंगे, पूरा देखेंगे, तो उसमें आरजेडी भी जो बीच में गवर्नमेंट में आई तो वो जेडीयू के साथ होने पर भी, और बीजेपी भी का भी यही रहा है। जब 2015 में, जैसे 2014 में लोकसभा इलेक्शन के बाद जब अलग हुए तो 2015 में जब जेडीयू अलग हो गई तो 2015 में बीजेपी केवल 53 सीट जीत पाई थी। लेकिन उसके बाद फिर नीतीश कुमार बैक टू बीजेपी आए थे, और 2020 में चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी 74 सीट लेकर आई थी और आरजेडी 75 सीट लेकर आए थी, और जेडीयू 43 पर ही सिमट गई। लेकिन 43 सीट सिमटने के बाद भी जो जेडीयू के लीडर नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर है। तो वहाँ जो बिहार में जो ये जो मोर देन 2 डिकेड से ये रहा है, जो वो केंद्र है, जो नीतीश कुमार जो चीफ मिनिस्टर सत्ता के केंद्र है। दो बड़ी पार्टी बीजेपी आरजेडी भले ही हो, लेकिन ऐसा लगता है कि जेडीयू को भी इनका काम नहीं होता। इसका एक कारण है, जेडीयू के पास जो अपना जो 12% का आसपास वोट है, वो मोस्टली जो बिलोंग टू अति पिछड़ा वर्ग जो होते हैं, जो वर्ग जो है अपने इनकी जो अपने जो कोई कुर्मी वाला जो कास्ट कन्फिगरेशन के अलावा जो ये वोट है, ये करीब जो 37% करीब आ जाते हैं। तो उसका एक अहम है, क्योंकि पिछले बार के जो आप 2020 के जो आप चुनाव में देखेंगे, परसेंटेज में देखेंगे, तो सबसे बड़ी पार्टी परसेंटेज वाइज जो आरजेडी लेकर आए थी 23.1% के आसपास। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी थी 19.5%, साढ़े 19% के बाद। उसके बाद जेडीयू ये थी 15% से अभाव, जेडीयू का था 9% से अभाव, थोड़ा ये कांग्रेस का था 5.6% करीब। चिराग पासवान एलजेपी जो है, जो एनडीए के गठबंधन में, उसका ही था। तो इसलिए ये जो जेडीयू के इनके जो वोट बैंक है, इन्होंने जो वोट बैंक है, उसका एक बहुत ही महत्व है। आरजेडी और बीजेपी अपने बल पर जो है जो सत्ता में लाई थी। हालांकि 2020 में आप देखेंगे तो इनका जो गठबंधन था स्ट्रांगली जो था, खास करके लेफ्ट पार्टी जो थी सीपीआई मतलब लेफ्ट पार्टी थी, वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, 12 सीट लिए थे। और एक समय ऐसा लग सकता था कि जो इनका जो ग्रैंड अलायंस है वो सत्ता में आ जाएगी। तो वहाँ महागठबंधन एक मजबूती है। लेकिन देखो, कह नहीं सकते हैं, चुनाव में जिस हिसाब से चेंजेज होती है, जिस हिसाब से नैरेटिव चेंजेज होती है, और जिस हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से स्टेट बाय स्टेट ये जीते जा रही है, 2024 में पिछला साल भले ही लोकसभा में अपने बदौलत वो केंद्र सत्ता पे नहीं लाए, लेकिन उसके बाद जो इलेक्शंस हुए, इसमें जो परफॉर्मेंस हुआ, इससे जो बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी लीडर काफ़ी मोटिवेटेड है। और जेडीयू के नीतीश कुमार के ही अंडर में वो भी इलेक्शन ये तय हो गया है। इस बीच में एक इशू जो रही है, वो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के लिए 74 ईयर ओल्ड नीतीश कुमार जो है, उनके हेल्थ के बारे में भी बहुत तरह से बातें हो रही है। यहाँ तक कि खास करके तेजस्वी यादव और जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर हमेशा टारगेट करते रहते हैं कि ये इनका हेल्थ ठीक नहीं है, काम करने के लायक है। वैसे इस बीच उनके जो
जो बेटे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार है, जो पॉलिटिकली उतना एक्टिव नहीं है, लेकिन आजकल कभी कभी जो मीडिया में आते हैं, उन्होंने अपने फादर नीतीश कुमार का सपोर्ट किया, कहा स्वस्थ हैं, और फिर ये इनके द्वारा जो एनडीए सत्ता में आएगी और फिर ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ देखने की चीज़ है, जो यहाँ नीतीश कुमार का वो इम्पोर्टेंस है। कारण है क्या? भारतीय जनता पार्टी भले जेडीयू में इतने दिन तक उसके सत्ता में रही और इनके मुख्यमंत्री रहे, इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो भी लिया, सब कुछ हुआ, इन्होंने भी चेंजेस किया, लेकिन बीजेपी में कोई ऐसा जो सीएम फेस जो है इनका, एक सीएम चीफ मिनिस्टर फेस जो है, जो वहाँ का जो सोशल इक्वेशन जो है, जो सोशल इंजीनियरिंग में फिट बैठे, उस टाइप का लीडर इनके पास नहीं रहा। लेकिन ये बहुत ऐसे स्टेट में जिनका नहीं लीडर रहा, वहाँ में लीडर इलेक्शन के बाद हुआ है, तो इनको डिपेंडेंसी आप देखेंगे, इनकी डिपेंडेंसी जेडीयू पर ज़्यादा है, क्योंकि ये वहाँ तो आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, ये तीन जो मुख्य पार्टी है, इसमें दो पार्टी जो जहाँ गई है, अभी आप पिछले सालों से देखेंगे ऑलमोस्ट 2 डिकेड से, तो वो सत्ता आई है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। वैसे हर राज्य का अपना अपना इशू होता है, लोकल इशू ये होता है, एक लगातार सत्ता में आने पर इनकी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन आप महागठबंधन में ये ऐसे बहुत ही पॉजिटिव चीज़ नहीं आई है उनकी, चूँकि उनकी चलो अब कंपटीशन में तो है, ये आरजेडी जो है, जो वोट शेयर के हिसाब से देंगे तो सबसे बड़ी पार्टी है, अभी भी उनके एमएलए हैं, तो फाइट तो इस बार करीबी है। लेकिन जिस हिसाब से ये भारतीय जनता पार्टी अभी से प्राइम मिनिस्टर की यात्रा होना, अभी जैसे नीतीश कुमार ने अपना प्रगति यात्रा समय किया, और ये सबसे लगता है कि जो कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे हो सकता है इलेक्शन थोड़ा जो है, जो शेड्यूल टाइम से कुछ एक आध महीना पहले भी हो जाए, ताकि जो विनिंग स्प्री जो है भारतीय जनता पार्टी की, जो विनिंग स्प्री है, जो लोकसभा के सेटबैक के बाद, एक सर्टन सेटबैक के बाद जो जिस तरह बीजेपी आई, तो उस जो पॉजिटिव जो वाइब जो है उसका ये फायदा रहे। और लेकिन हमेशा बीजेपी के पास हम फिर भी कहेंगे ये रहा है, जो बीजेपी पूरा देखिएगा हिंदी हार्टलैंड में सारे के सारे स्टेट में के गवर्नमेंट है, लेकिन एक बिहार ही ऐसा स्टेट है जहां ये अपने बदौलत जो है ये सत्ता में नहीं आए हैं। और जब भी ये भी देखा गया है, जैसे 2015 में देखा गया है, जब जेडीयू से अलग हुए थे तो ये बहुत कम सीट पर सिमट गए थे। तो भले ही अंतरण वहाँ से बीजेपी के अंदर से जो कुछ एक सेक्शन है वो चाहते हैं जब अपना लीडर करे, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो बिहार को फिर से फतह करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर है या यूनियन मिनिस्टर है, वो बार बार कह सकते हैं जो इस बार भी हम नीतीश कुमार के अगुवाई में ही भी चुनाव लड़ेंगे। एक बहुत और इम्पोर्टेंट बिहार के लिए है कि जो चूँकि नीतीश कुमार के गिरते हुए स्वास्थ्य को देखकर उस पर बहुत चर्चा हुई, पॉलिटिकल चर्चा भी हो चुकी थी, तो ये हुआ व्हाट आफ्टर नीतीश कुमार, खासकर के जेडीयू के लिए कि व्हाट आफ्टर नीतीश का। कुछ लोग तो चाहते हैं जो उनके बेटे जो निशांत कुमार है, जो अभी तक नॉन पॉलिटिकल रहे हैं, बहुत कम ही मीडिया के सामने प्रेजेंस रहे, तो कुछ चाहते हैं जो इनको निशांत कुमार को उनको जो ये बना दिया है, बारिश के रूप में बना दिया है, जो जेडीयू को संभाले, ताकि क्योंकि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का क्या स्थिति रहेगा, क्यों ये समझ। लेकिन अभी जैसे हम देखेंगे जेडीयू के जो नेता है या बीजेपी के नेता है, क्या इस तरह की कुछ बात नहीं है। नीतीश बाबू खूब स्वस्थ हैं, सारे काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और वो पीछे भी सुशासन बाबू के नाम से रहे हैं, तो अभी इस तरह की ये मसला नहीं है। चूँकि जेडीयू में भी जो अनलाइक अदर जो पार्टीज़ हैं, जैसे जो आरजेडी है या एसपी है, इस सब में तो बहुत पहले जो शुरू में ही अपना जो नेक्स्ट उनका जो लीडर कौन बनेगा उन्होंने तय किया था, तो एक परिवार बेस्ट फैमिली बेस्ट पार्टी है। लेकिन नीतीश, चूँकि नीतीश अपने को कर्पूरी ठाकुर
के वो मानते हैं, कवि टावर के फॉलोअर मानते हैं और उनके विचार पर चलते हैं जैसे कि जाते हैं। इसीलिए वो नहीं चाहते हैं जो परिवार के प्रमोट का हमें आरोप है। जैसे देखा गया है जो एवं कर्पूरी ठाकुर जब तक जिंदा थे तब तक बेटे जो रामनाथ ठाकुर भी है उनको वो चुनावी एक्टिविटी या पॉलिटिक्स में नहीं आने जाते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। लेकिन फिलहाल जो सबकी नज़र इन सबकी नज़र आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी है, लेकिन दिल्ली में चुनाव होने के बाद सबको इंडिया ब्लॉक को भी और बहुत जो एनडीए गवर्नमेंट इंडिया ब्लॉक के लिए बहुत ज़रूरी है जो लगातार सेटबैक की पिछले जब विधानसभा देखेंगे, चलो उन्होंने झारखंड और जम्मू कश्मीर में उनकी जीत हुई थी, लेकिन उसके बाद जो मेजर जो इलेक्शन हुए हैं उसमें इंडिया ब्लॉक का की पोजीशन, एक तो अपने खुद के लीडरशिप के लिए इनकी अपनी लड़ाई है जो बहुत अन्य है, वो कांग्रेस को कहते हैं जो कांग्रेस लीडरशिप जो इंडिया ब्लॉक का लीडरशिप से हट जाए। फिर यहाँ जो दिल्ली में जो सेटबैक हुआ उसके बाद ये देखना है कि क्या बिहार में जो इनके जो महागठबंधन के घटक है, जो मेन घटक जो है राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी है, उनके पास कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। ये जो आने वाला चुनाव भी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और ये अब देखना होगा कि क्या इस बार इस बार भी जो एनडीए गवर्नमेंट नीतीश कुमार सत्ता में वापस करेंगे या महागठबंधन एक सरप्राइज दे, झारखंड की तरह महागठबंधन एक सरप्राइज देगा और तेजस्वी यादव लेड आरती लेड जो महागठबंधन आएगी और तेजस्वी यादव का जो चीफ सीएम बनने का सपना, जो सीएम बनने का जो उनका है बिहार की लीड करने का पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।